हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करने वाला हूं 5 से लेकर के 11 अगस्त तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए ये जो राशिफल है, इसके लिए सभी राशियों हेतु टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो हाल ही में मुझे गूगल प्ले स्टोर पर मिला है। इस एप्लीकेशन का नाम है रिश्ते। और ये जो एप्लीकेशन रिश्ते है, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया और यूनिक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप डेली का पंचांग देख सकते हैं और अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ ऐड करके अगर चाहें तो व्हाट्सएप पर या जैसे भी जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चाहें उसे पोस्ट कर सकते हैं। या अगर आपके अपने परिवार का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है तो आप उस पर डेली पंचांग पोस्ट कर सकते हैं। इससे कम से कम आपके परिवार में आपका अच्छा खासा नाम हो जाएगा और परिवार के सदस्यों को प्रतिदिन का पंचांग मिल जाएगा, कौन सी तिथि है और कौन सा वार है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा पर्व है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन बस इतने पर ही नहीं ख़त्म होती। इस एप्लीकेशन में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसने मुझे आकर्षित किया। मैं नॉर्मली बहुत रेयर एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं अपने मोबाइल को भरना नहीं चाहता, तो मैं अननेसेसरी एप्लीकेशन से थोड़ा दूर रहता हूं। लेकिन इस एप्लीकेशन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि डेली का पंचांग मिल जाता है। सुविचार, जो कई बार आपने देखा होगा लोग गुड मॉर्निंग करते समय एक सुंदर सा विचार का मैसेज भेजते हैं, वो भी मिल सकता है अगर आप भेजना चाहते हैं या अगर आप उस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये एप्लीकेशन उस तरह के विचारों को, सुविचारों को आपकी अपनी फ़ोटोग्राफ के साथ जनरेट कर देगी आपके लिए। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। और इतने पर ही नहीं, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है डे स्पेशल। अगर आप डे स्पेशल पर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रतिदिन का पंचांग तो मिल ही जाता है और साथ ही साथ सुबह सुबह उस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी पर्व है या वो दिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कोई स्पेशल डे है, तो उस डे से रिलेटेड, उस दिन से रिलेटेड आपको एक प्री जनरेटेड पोस्ट मिल जाएगी। आपकी फ़ोटो अगर आपने इसमें दे रखी है, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर रखी है, तो ये एप्लीकेशन ऑटो जनरेट कर देगा आपकी फ़ोटो के साथ में उस मैसेज को, और आप उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर कर पाएंगे। और जिस वजह से, सिर्फ इतनी ही वजह नहीं है जो मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करी, इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें कुछ माइक्रो एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें से जन्मदिन की बधाई वाला तो है ही। कैटेगरीज़ में अगर आप जाएंगे तो लव, इमोशनल, फ्रेंड्स, फ़नी, बर्थडे, गुड मॉर्निंग मैसेज, सॉरी के मैसेज, डिवोशनल मैसेज, ये भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे गजब की चीज़ है भगवद गीता। जी हाँ, भगवद गीता के सभी 18 अध्याय और 700 श्लोक 1 by 1, ऐसा नहीं कि सब एक साथ हैं, एक पोस्ट पर एक श्लोक, आपकी फ़ोटो भी उसमें साथ में रहेगी, श्लोक और उसका अर्थ, श्लोक कौन से अध्याय का है, किस संख्या का है, ये सारी चीज़ें उस पर उद्धृत होंगी। आप चाहें तो उसे अपने अनुसार शेयर कर सकते हैं जहाँ पर भी आप उसे पोस्ट करना चाहें। मुझे भगवद गीता का ये वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही दमदार लगा, जिसकी वजह से मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। न सिर्फ डाउनलोड किया बल्कि मैं इसे इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर, चाहे जन्मदिन हो, कोई सुविचार हो, कोई पर्व हो, त्यौहार हो, या किसी दिन का कोई खास महत्व हो, उससे संबंधित
जो एक प्री जनरेटेड यानी कि ऑटो जनरेटेड मैसेज हैं विद रिक्वायर्ड फोटोग्राफ वगैरह, वो आपको इस रिश्ते ऐप पर मिल जाता है और आप उसे अपनी मन मर्जी से जैसे चाहें वैसे शेयर कर सकते हैं। तो मुझे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको भी जानकारी दूं। तो आप भी चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन का लाभ उठा सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। समझदारी पूर्वक इस दिन को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इस दिन लाभ होगा। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेंगी वो आपके बेनिफिट में बनेंगी और कई सारे पुराने बिगड़े हुए काम आपके वापस ठीक हो जाएं, बन जाएं, इसकी संभावना है। आप जिन चीज़ों को अभी मैनेज कर रहे हैं बहुत ही बैलेंस तरीके से मैनेज करते चलें और इसका आउटकम फ्यूचर में आपके पक्ष में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। आप किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति को बिना प्रॉपर समझे हुए पहले से जज न करें, इसका ध्यान रखना होगा। पहले से कोई उसके बारे में राय न बनाए। सिचुएशन को जब तक समझे नहीं हैं, जब तक व्यक्ति को नहीं समझे, तब तक उसके बारे में कोई राय कायम ना करें, इसका ध्यान रखें। बाकी चीज़ें ठीक हैं। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 5 अगस्त को। 6 अगस्त का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। 7 अगस्त वापस चीज़ों को रिवाइव कर ले जाएगा। तो ये जो अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आपका बुरा जाएगा, पहले इसको समझें। डेली रूटीन वर्क आपके ठीक ठाक चलेंगे। जो रोज़मर्रा के कार्य आपके हैं, जो आपने पहले से प्लान कर रखे हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा नुकसान नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल और एवरेज है। सडनली किसी सिचुएशन पर आपको एक ऐसी नकारात्मकता मिल सकती है, एक ऐसा नुकसान कहें या ब्रेक लगना कहें, पॉज लगना कहें, गाड़ी का चलते हुए रुक जाना कहें, एक तरह से ये सिचुएशन आ सकती है जो अचानक आपके सामने आ जाए। उस अचानक वाली सिचुएशन में अचानक घबरा करके, परेशान हो करके कोई निर्णय नहीं लेना, छोड़ दीजिए उसको। बोलिए एक दिन के बाद, अगले दिन, कल देखेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि सिचुएशन वहाँ से डाउन ना हो। और अगर आपको ऐसा लगता है या आपने ऐसा समझ लिया कि भाई ये जो सिचुएशन आई है सडनली, ऑन ऑफ सडन, ये मेरे गलतियों की वजह से आ गई, भाई पीछे हमने कुछ गलतियां करी थी, उसकी क्रोनोलॉजी में ये सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो उन गलतियों के लिए स्वयं को पहले बोध करा लीजिए। समझ लीजिए कि हाँ मेरी गलती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गई। फिर ईश्वर को याद करिए कि हे प्रभु, सब आपके ही उसका है, ये जगत का हिस्सा है। आप जिस तरह मेरे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं सब मुझे स्वीकार है, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कई बार लाइफ में। ईश्वर हमें जो अच्छा दे रहे होते हैं हम उसको तो लेना चाहते हैं, लेकिन जो बुरा हमारे जीवन में आता है हम उसको नहीं लेना चाहते। इनकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा भी हमारा है और बुरा भी हमारा है, तो दोनों को स्वीकार करिए, क्योंकि दोनों की स्वीकारोक्ति ही आपको समभाव में ले जाएगी। सम दुख सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि समान जो हो जाता है दोनों चीज़ों में स्थिर, वो मुझे प्रिय है। यो मद भक्ता स मे प्रिय। तो ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए ऑन ऑफ सडन डिसीजन न लें, सिचुएशन को पोस्टपोन करें। ये दिन आपको किसी नए कार्य में जाने से मना करता है, बड़े निर्णय लेने से मना करता है और दूसरों पर भरोसा, अचानक किसी सिचुएशन में अचानक किसी पर भरोसा करने से भी मना करता है। कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में इस दिन, तो ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त चीज़ों को पहले तो वापस रिवाइव कर देगा, ना सिर्फ रिवाइव करेगा बल्कि पास्ट में यानी कि 6 तारीख को अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसे मैनेज करने, कंट्रोल करने की पूरी काबिलियत, ताकत आपको मिल जाएगी और पैशनेटली आप उसे मैनेज करते चले जाएंगे। आप इस दिन अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में पूरे सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी आपको सफलता मिले, इसकी संभावना है। और आप दूसरों का थोड़ा इस दिन हालांकि कम ध्यान रखेंगे, लेकिन इससे कोई बड़ी नुकसान या सिचुएशन नकारात्मक नहीं है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जानबूझकर किसी का नुकसान ना कर दें, ठीक है। सिचुएशनली किसी का लॉस होता है वो अलग बात है, जानबूझ कर ना करें। प्रेम संबंधों में थोड़ा संभाल कर रहिएगा, क्योंकि आपके तीखे व्यवहार की वजह से कड़वाहट आ सकती है। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन के अलावा एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है। 8 अगस्त का दिन कहता है कि मन आपका निराश हो सकता है, एक निराशावादी व्यक्तित्व आपका हो सकता है। और इस निराशावादी व्यक्तित्व का कारण ये होगा कि आप
नकारात्मक चीज़ों को ज़रा ज़्यादा ही ऑब्जर्व करेंगे बजाय पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करने के। तो बस अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा पलटना है और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। इस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा स्वयं को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ेंगे, देखिए हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली निगेटिविटी की ओर मुड़ा होता है। ऑटो फोकस हमारे ब्रेन का ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि वो निगेटिव सोचता है, निगेटिव चीज़ें करना चाहता है, निगेटिव चीज़ों में अट्रैक्ट होता है और इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमें जानबूझकर खुद को पॉजिटिव चीज़ों में लाना पड़ता है। तो आपको भी जानबूझ के खुद को पॉजिटिव चीज़ों में लाना पड़ेगा। तो इस दिन यही करिएगा, क्योंकि ये दिन ना 50-50 है। 50% आपके फेवर में है पॉजिटिव, 50% आपके फेवर में है नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव भी आपके फेवर में है। तो अगर आप नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा, अगर आप पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त का दिन कहता है कि काफ़ी उत्सुक रहेंगे, जल्दबाज भी रहेंगे। कुछ नई योजनाएं, कार्य योजनाएं आपके मस्तिष्क में आ सकती हैं जिस पर आप कार्य कर सकते हैं और भविष्य में अगर चाहें तो सफल हो सकते हैं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ों का होना आवश्यक है, और वो है धैर्य और लगातार काम में बने रहना। अगर आप लगातार नहीं बने रहते, काम को छोड़ देते हैं, तो फिर असफल हो जाएंगे। धैर्य नहीं रखेंगे तो भी असफल होंगे, और इस दिन इन दोनों चीज़ों की बड़ी भारी कमी होने वाली है। तो अगर कोई प्लान है कि अगर एक कोई प्लान है कि भाई इस पर एक प्लान मुझे बनाना है, बाद में फ्यूचर में काम करना है, ठीक है, प्लान बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, करिए। लेकिन अगर क्रियान्वयन करना है तो स्वयं को थोड़ा फोर्सफुल करना पड़ेगा। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उनसे सावधान भी रहना है। इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप दिखावे में बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामले में यह दिन 60% का सपोर्ट करेगा। 10 जुलाई का दिन, सॉरी 10 अगस्त का दिन, जुलाई आ गया जुलाई गया, अगस्त। 10 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया दिन है। आपको कोई एक ऐसी सूचना मिल जाएगी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपने पाने की कोशिश करी हो या अनायास आई हो। दोनों कंडीशन में उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लिए गए निर्णयों पर आपको बहुत अधिक लाभ हो, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उस पर डिसीजन लेने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और धन के इस्तेमाल को, नई अपॉर्चुनिटीज़ के इस्तेमाल को, अपनी सोशल इमेज के इस्तेमाल करने के लिए ये दिन बढ़िया है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट, सभी क्षेत्रों में 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11 अगस्त का दिन जो है कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आप अपने कार्यों में लगे और बने तो रहेंगे, लेकिन किसी एक मामले में चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी। ये चैलेंजिंग सिचुएशन थोड़ी स्ट्रगलिंग है, लेकिन इस स्ट्रगल से पीछे नहीं हटना, इस चैलेंज को स्वीकार करना है। क्योंकि जब आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे तो न सिर्फ आप कुछ नया सीखना शुरू कर देंगे, एक लर्निंग हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस चैलेंज को टैकल करना, मैनेज करना बहुत आसान है और आप अपने इस कार्य में सफलता अर्जित करते चले जाएंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आपके कार्य में वो पूर्णता आने से आपको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। और ये चैलेंज से रिलेटेड कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी जो फ्यूचर में आपको सपोर्ट और फेवर करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं इस रीडिंग को लेकर के उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन रहने वाला है ये भौतिक जगत में आपको सहयोग नहीं देगा। तो इसका पहले मतलब हम समझ लेते हैं। ये दिन एक पॉज सिचुएशन लाएगा। आपके किसी कार्य में रुकावट महसूस कर सकते हैं, आपकी योजना में रुकावट महसूस कर सकते हैं, आप कुछ सोच रहे थे, चाह रहे थे, उसमें रुकावट महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो रुकावट है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़े समय की है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी। ये दिन आपको चाहिए कि आप किसी नए कार्य में ना इन्वॉल्व हों, नई योजनाओं वगैरह को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, थोड़ा बढ़िया रहेगा। और
बस अपने डेली रूटीन में बने रहें। ये दिन आपको आपके डेली रूटीन या भौतिक जगत में कहें तो सपोर्ट नहीं दे रहा, शून्य सपोर्ट। अब स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म में इस दिन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो 100% है, या समझे 100+% है। इसलिए अगर तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाना चाहते हैं तो 5 अगस्त बहुत बढ़िया रहेगा। जाना चाहते हैं तो ये दिन अच्छा रहेगा। मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं 5 अगस्त बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, सोमवार का दिन बढ़िया जाइए, शिव जी के मंदिर में दर्शन करिए या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो। साथ ही साथ में आध्यात्मिक अपने विकास के लिए आप ईश्वर के जो भी आपकी श्रद्धा है उनका नाम जप, भजन या पुराण इत्यादि को पढ़ना, उनको भी कर सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस दिन को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। 6 अगस्त का दिन कहता है एक नई कार्य योजना मस्तिष्क में आ सकती है, या वो पुरानी वाली जिसे आपने कुछ सिचुएशन की वजह से छोड़ दिया था वापस आपके दिमाग में कौंध सकती है। तो वो चीज़ जो दिमाग में दोबारा कौंधे या नई आए उस पर आप काम करना चाहें तो उसके लिए 6 अगस्त बढ़िया दिन है। योजना बना सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। चाहे योजना बनावें चाहे शुरू करें, ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा, यानी डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा और आप अपने कार्य में एक निश्चित दिशा में किए गए कार्यों के बल पर सफलता अर्जित करें। इसकी भविष्य में पॉसिबिलिटी भी है और ये दिन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 7 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा दिखावा पसंद रहेंगे और इस वजह से शॉपिंग के ऊपर खर्चा करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड खर्च करते समय ना नोट गिनने नहीं पड़ते और जब नोट गिनने न पड़े तो फिर ज़्यादा निकल जाता है जेब से, है ना, पता नहीं चलता, फिर वो बाद में पता चलता है। खैर आजकल तो डिजिटल ज़माना है, रुपए वैसे भी हाथ में नहीं आते, सब नंबर में चल रहा है गेम। ओके, इस दिन इस बात को ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आज मेरी कैपेबिलिटी कमज़ोर है, या मैं उतना लायक नहीं हूँ, या अभी मेरी शक्ति उतनी नहीं कि मैं फला काम कर सकूँ या इस मामले में सक्सेस हासिल कर सकूँ, ऐसा आपको लग सकता है। अगर आपको ये सब लगता है तो ये बस आपके दिमाग का परसेप्शन है। सच्चाई इससे अलग है। सच्चाई क्या है कि आप बहुत काबिल हैं। सच्चाई ये है कि आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने पे विश्वास करना होगा और अपने पर विश्वास करके ये विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये साबित वगैरह नहीं करना किसी को। आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी बडी एल्स। क्यों करना भाई, भाड़ में जाए दुनिया। और जल्दबाजी से थोड़ा बचिएगा, साथ ही साथ दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन से बचिएगा। मैनिपुलेशन किस तरह का होगा? ऐसा मैनिपुलेशन जो आपको लगे कि बिल्कुल बढ़िया सही एडवाइस दी गई है, नहीं, विचार करिए, उस एडवाइस पर पुनर्विचार करिए और फिर कार्य करिए। तो ये ऐसा रहेगा। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर इस दिन का बना हुआ है। 8 अगस्त का दिन बताता है कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। आप जिन क्षेत्रों में कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगा। नए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना, आपके शत्रुओं पर भी आपका अच्छा खासा दबदबा रहे और वे आपका कुछ बिगाड़ ना पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ में लोग आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपका सम्मान अधिक करें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 9 तारीख कहता है छोटी मोटी स्ट्रगल्स आपके लिए मार्ग रोकने का कार्य कर सकती हैं, अथवा लोग आपको चिढ़ा करके, आपके पैर खींच करके, लेग पुलिंग करके, आपको क्रिटिसाइज़ करके डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें से किसी से भी डरिए नहीं, बस पथ पर आगे बढ़ते जाइए, जो कार्य कर रहे हैं उसे करिए, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक स्मूथ पैसेज मिल जाए तो फिर अनफॉर्चुनेटली 9 तारीख को स्मूथ पैसेज नहीं मिलेगा, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ सफलता की पॉसिबिलिटी कंप्लीट है। ये दिन 70% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और साथ ही साथ ये दिन चाहता है कि लोग आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, नकारात्मक वाला, पॉजिटिव वाला नहीं, नकारात्मक वाला, उसे भविष्य के लिए याद रखिए। ठीक है। 10 अगस्त का दिन बताता है कि आप द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये हैं कि आप एक डुअल सिचुएशन के पेशो पेश में फंस जाएंगे, जहां आपको लगेगा कि मैं इधर करूं या उधर करूं, ये चुनूं या वो चुनूं।
उस स्थिति में आपको तीसरे मार्ग को चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपकी कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाए, ये समझेंगे कैसे? जब कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ जाए, पहला रास्ता चुने, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, चुन सकते हैं लेकिन नहीं, ठीक नहीं लग रहा। दूसरा वाला चुन सकते हैं लेकिन ये भी ठीक नहीं लग रहा। जब दोनों ही ठीक नहीं लग रहे और दो ही रास्ते हैं, ये वाला या वो वाला, तो फिर एक थर्ड वे की ज़रूरत है। एक तीसरा रास्ता भी है, लेकिन उसका आइडिया आपको तब आएगा जब दोनों आइडियाज़ ड्रॉप हो जाएं। ड्रॉप नहीं होंगे तब तक तीसरा वाला आएगा नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा वाला थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आपको लगेगा यार इसमें तो थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं, समय लगेगा बट सफलता सुनिश्चित और 100% है। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अगस्त का दिन बताता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा के साथ इस दिन की शुरुआत करेंगे और इसी दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे आप अपने आप में प्राउड फील करें। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन इसकी जिद में मत आइए। करके ही रहूँगा वाली मेंटेलिटी में नहीं आना, करने की कोशिश करेंगे वाली मेंटेलिटी में आइए, तो फिर पक्का 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 हो जाएगा काम। और अगर करके रहूँगा वाली मेंटेलिटी में आएंगे तो इस रहूँगा वाली मेंटेलिटी में ईगो आता है। ठीक है, ईगो नुकसान करता है, घमंड हमें क्षति पहुंचा देता है। ठीक है, प्रयास हमें सफल करते हैं, तो प्रयास वाले मोड में रहेंगे तो सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस दिन दूसरों को एडवाइस ना देना है ना लेना है, अपने दिमाग से काम करिए। और अगर किसी मामले में आपको लगता है कि भैया हमारा दिमाग आज चल नहीं रहा है, तो ठीक है, जितना चल रहा है उतना काफ़ी है और उतने से सक्सेस हो जाएगी। ये दिन 60% का सपोर्ट करेगा आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, वृषभ राशि। तो ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है थोड़ा संघर्षात्मक स्थितियों का सामना करा सकता है, लेकिन सफलता जरूर दिलाएगा, इसको याद रखिएगा। परिस्थिति थोड़ी सी आपके विपक्ष में आ सकती है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके फेवर में कम है, लेकिन इस स्ट्रगल में भी जीतने की पॉसिबिलिटी 100% बनी है। बस आपको कदम पीछे नहीं लाना। इसके अलावा जानबूझकर किसी झगड़े और विवाद में शामिल नहीं होना, खुद को किसी विवादास्पद स्थिति का हिस्सा नहीं बनाना, अपने काम से काम रहना है। और वे लोग जो आपको ज़बरदस्ती ऐसे विवादास्पद स्थितियों में खींचने की कोशिश करते हैं, उनके मान और सम्मान दोनों की परवाह नहीं करनी और उन्हें नकार देना है, चाहे वे जितना बुरा मान जाए। बस इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन मिथुन राशि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लाएगा। वैभव बढ़ने के साथ साथ में व्यापारिक आर्थिक मामलों में प्रगति या प्रगतिदायक स्थिति बने, इसकी संभावना की ओर आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ में एक ऐसी स्थिति दिखाता है जहां आपकी सोशल वैल्यू पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो और आपके सम्मान में वृद्धि हो। शत्रु आपका इस दिन नुकसान नहीं कर पाएंगे, हालांकि वे आपके पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस दिन आप कुछ नई चीज़ों के खरीदने या शान और शौकत दिखावे की चीज़ों को खरीदने पर धन खर्च करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस दिन आप काफ़ी गंभीर रहेंगे और साथ ही साथ किसी निर्णय को लेने या निर्णय पर पहुंचने के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट दे रहा है। 7 अगस्त का दिन बताता है कि कुछ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको काफ़ी थकान सी महसूस हो सकती है। तो फिर क्या करना है, वही जो हमेशा करते हैं, सो जाइए रेस्ट कर लीजिए, यानी अपनी कार्य योजना को पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ा टाल दीजिए, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लें। कई बार होता है ना कि दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है या बड़ा थकावट सी महसूस होने लगती है, तो थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लीजिए। अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होगा, ब्रेक लेंगे तो क्या होगा, वही समझिए, यही इस दिन का सार है। अगर ब्रेक नहीं लेते तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाएगी, उसे आप रिजॉल्व करते जाएंगे, रिजॉल्व भी होगी, आप क्लोज भी करते जाएंगे और अंत तक यानी दिन के एंड तक सारी प्रॉब्लम समाप्त करके खुश रहेंगे, टेंशन फ्री। अगर आप इसमें रिलैक्स करते हैं, ठीक है, जैसे रिलैक्स नहीं करते तो ये, और रिलैक्स करते हैं, विश्राम कर लेते हैं, तो फिर
आपकी समस्या मानसिक स्तर पर चलनी शुरू होगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई आपको डिस्टर्बेंस है या कोई दिक्कत है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, तो वो दिमाग में चल रही है, और उसी विश्राम की, उसी रेस्ट की कंडीशन में आपको आइडिया आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा कि क्या करना है और कैसे काम करना है। बाधाएं कम से कम आएंगी और आपके लिए ओपन पैसेज खुल जाएगा। तो रिलैक्स रहेंगे तो ओपन पैसेज खुलेगा, रिलैक्स नहीं रहेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और फिर पैसेज खुलेगा। देख लेना आपको क्या करना है। ये दिन 40% का सपोर्ट करता है आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, बट कंडीशनल है कि आप इस 40% को यूज कैसे करते हैं। 8 अगस्त का दिन कहता है कि आपके मन में थोड़ा सा रूखापन आ जाएगा। आप काफ़ी नाराज़ रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या इस दिन आपको गुस्सा जल्दी जल्दी आ सकता है और आप दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, और इन चीज़ों को आपको रोकना है। इसके विपरीत आप इस दिन सही और कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए अपनी क्षमता और दक्षता पर थोड़ा भरोसा करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे, सही दिशा में होंगे, लेकिन दूसरों के मामले में निर्णय मत दीजिए, इंतज़ार करिए निर्णय के बारे में, या आपकी एडवाइस को मांगने तक इंतज़ार करिए। दूसरों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, लेकिन ये सब करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप ये करना चाहें। तो आपको अपने ईगो लेवल से थोड़ा उतरना होगा ग्राउंड पर, और फिर काम करना होगा, और सफलता आपकी है। ये दिन आपको रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 30% का सपोर्ट है, और वो भी इसलिए क्योंकि आपका खुद का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा रूखा रहेगा। इसके अलावा लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 100% पर बना हुआ है। 9 अगस्त का दिन कहता है कि आपको सुबह से ही ऐसा लगेगा कि आज अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में, या जो आपका डेली रूटीन है उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फील होंगी। आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि आपको एक नदी पार करनी है, ठीक है। नाव किनारे पर है और आपको पता है कि हम नाव में बैठे हैं, पैडल को चलाते जाएं और नदी नाव पार करा देगी, ठीक। अब किनारे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई नाव, नदी में ना बहुत सारी डिस्टर्बेंस हैं, बाधाएं हैं, और नाव मेरी फंस जाएगी, जा कर के पार नहीं पहुंचेंगे। तो अब आप बाहर बैठे रहेंगे तो फिर बाहर ही बैठे, फिर तो आप उतरे ही नहीं नदी में। ये कहता है कि आप नदी में उतरिए, आगे बढ़िए। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बाधाएं हटती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, स्वतः हटाना नहीं पड़ेगा, और आप पार। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिनसे आपको प्यार है, जो आपके दिल के करीब है, उनका साथ नहीं छोड़ना है, ये याद रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, और साथ साथ एक और बात बताता है। कहता है नदी वाले उदाहरण से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए अगली चीज़ ये है कभी कभी ये बहुत स्मार्ट चलते हैं। कहता है अगली चीज़ ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से रुकना नेसेसरी दिख रहा है, तो ये बस दिख रहा है, रुकिए मत, बढ़िए और प्रॉब्लम डिसॉल्व। 10 अगस्त का दिन कहता है कि पहली चीज़, आप अपने आप को लेकर, अपने पास्ट को लेकर एक इनसिक्योर फीलिंग से ओवरकम कर जाएंगे। साथ ही साथ में इस दिन आप दूसरों की मदद करने, दूसरों का सहयोग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। आप किसी कार्य में लगेंगे तो उसमें अपना कंप्लीट देने की कोशिश करेंगे, और इसका रिवॉर्ड भी आपको बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, या ज़्यादा लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, और पॉजिटिविटी आपको महसूस हो सकती है। इसलिए इस दिन आप अपने आप को भाग्यवान समझें कि चीज़ें, सिचुएशन सब आपके पक्ष में बनी है। बस आपको एक छोटा सा काम है जो नहीं करना है, वो है कि जो बीत गया कल है उसे वर्तमान से कंपेयर ना करें। ना पॉजिटिव कंपेयर, ना नेगेटिव कंपेयर। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है कि पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव, या पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव, कुछ नहीं। भूल जाइए, अपने आप से बात करिए कि जो पास्ट है, जो बीत गया, उसको याद करके उसके बारे में रोध होकर क्या फ़ायदा, टेंशन फ्री करो। तो बाकी चीज़ें ठीक हैं, और इसी तरह से आपको ये करना है। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। मिथुन राशि आपके लिए 11 अगस्त का जो दिन है, ये बताता है कि इस दिन आप किसी यात्रा इत्यादि पर जाने के बारे में या तो प्री प्लान्ड हैं और निकल सकते हैं, या इस दिन प्लान कर सकते हैं। अगर यात्रा आपके अपने स्वयं के मन से निर्धारित है, आरोपित नहीं है, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और अगर आरोपित है, यानी किसी दबाव में यात्रा कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी।
आपका अपना व्यक्तित्व इस दिन काफ़ी उन्मुक्तता में होगा और मिथुन राशि आप अपने व्यक्तित्व में एक नयापन महसूस करेंगे। आप अपने अंदर में डिवाइन कनेक्टिविटी भी फील करेंगे, जिसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। लेकिन एक वार्निंग यहाँ पर है, एक नहीं दो वार्निंग है। सबसे पहला कि आपको दी गई सलाहों को, दी गई एडवाइजेस को अनदेखा ना करें, एक बार उस पर विचार जरूर करें, बाद में देखिएगा निर्णय लेना है कि नहीं। और दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना। अब आप कैसे पकड़ेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो गया क्योंकि अक्सर जब कॉन्फिडेंस ओवर में जाता है ना तो पता नहीं चलता, दूसरे को पता चलता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये कहता है कि उस स्थिति में आप बड़ा दिखावा करना चाहेंगे कि अच्छा अब मैं ये करूँगा और दुनिया को दिखा दूंगा। बस समझ लीजिए, बस ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, यही नहीं करना, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। बाकी ये दिन आपको किसी प्रकार का विरोध नहीं देता, 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 5 अगस्त का दिन दूसरों पर भरोसा नहीं करने का है, इसे याद रखिएगा। आप किसी एक सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से किसी पर ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव कर ले जाएं, तो उससे आपको बचना है, स्वयं को बचाना है। दूसरा, आपको खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें सीधा सीधा रास्ता पता है और हम क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं और कई बार भटक जाते हैं या गड़बड़ हो जाती है। तो उससे सीधे रास्ते से जितनी देर लगनी थी उससे ज़्यादा देर शॉर्टकट से लग जाती है। ये नहीं करना है इस दिन, इसका भी ध्यान रखिएगा। आप इत्मीनान के साथ काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 20% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में चले गए तो, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ये 20% से शिफ्ट होकर के 80% पे आ जाएगा। 6 अगस्त का दिन बताता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए डिसीजन आपके सही होंगे। अपने व्यापार या अर्थ क्षेत्र में आप स्वयं को या अपने इस कार्य को जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे वो भी आपका सही रहेगा। आप अपनी भूमिका, अपनी प्रेजेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, कार्यान्वित कर पाएंगे, लोगों को इस्तेमाल सही समय पर कर पाएंगे और अपने विरोधियों को बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे, या ये कहें कि वे आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चीज़ें आपके फेवर में हैं, अच्छी हैं और लगभग 90% का सपोर्ट इस दिन आपको मिल जाएगा। 7 अगस्त का दिन बताता है कि मन व्यथित रहेगा, निराशाजनक हो सकता है, उदासी भी आ सकती है, लेकिन दिन के कुछ हिस्सों में ये बिल्कुल उलट जाएगा और बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपका दिन भर चलता रहेगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने डेली रूटीन पर बने रहें और अगर आपने कोई पहले से प्लानिंग वगैरह कर रखी है तो उस प्लानिंग पर काम करिए, सफलता मिल जाएगी एज इट इज़। हो सकता है कि सिचुएशन आपको आपके फेवर में ना दिखे, हो सकता है बाधाएं ज़्यादा दिखें, लेकिन ये बस एक दृष्टि भ्रम जैसा है। अगर आप कार्य करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, दूसरे, मन में जो भी आपके पीड़ा या व्यथा है या दिल का कोई दर्द है जिसे आप कई बार कहना चाहते हैं, इस दिन दूसरों से मत कहिए, क्योंकि वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है बाद में। ये दिन आपको हालांकि 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 अगस्त का दिन बताता है कि सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी। कई सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। ये दिन आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेगा, सफलता में मदद करेगा और एक स्थायित्व, किसी पर्टिकुलर विषय पर स्थायित्व लाने में भी ये दिन आपको सहयोग देगा। हालांकि इस दिन आप थोड़ा सा जजमेंटल रहेंगे, लेकिन उतना चलेगा, उससे आपका या किसी का नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और 90% का सपोर्ट इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। कर्क राशि, 9 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे और जल्दबाज भी, इस वजह से आपके द्वारा गलत निर्णय लिए जाने की पॉसिबिलिटी है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, आप किसी पर्सन के द्वारा इन्फ्लुएंस में आ जाएं और उस इन्फ्लुएंस की वजह से गलत कार्यों में या डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाएं,
तो उसका भी नुकसान होगा। इसलिए अपने दिमाग की सुनिए, दूसरों की नहीं सुनिए, और सिचुएशन को सिर्फ अपने कार्यों से करने की कोशिश करिए। जो भी सिचुएशन है इसमें अधिकता मत करिए, और ये कोशिश मत करिए कि मैं करूं और दिखाऊं और किसी को साबित करूं, क्योंकि जब आप करेंगे हो जाएगा, दिखेगा और साबित हो जाएगा, दिखाना नहीं है। ठीक है। दूसरों की फीलिंग का आपको ध्यान हमेशा रहता है, लेकिन इस दिन थोड़ा प्रैक्टिकल रहना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 9 तारीख आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ से भरा दिन हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आप उसे उठाना चाहते हैं या नहीं। सोशल इमेज को लेकर सावधान रहिए। उसके अलावा लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट पर सपोर्ट सिस्टम 60% बना हुआ है। 10 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपनी बाधाओं से बिल्कुल मुंह न मोड़ें, हार न माने और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। प्रॉब्लम्स आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकती हैं, एक पड़ाव हो सकती हैं। हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते ना। फिर सफलता अगर एक तरीके से समझिए प्लेट में रख के मिल जाए कि लो जी आप सफल हो गए, तो उस सफलता का स्वाद नहीं आएगा। संघर्ष से मिली सफलता का ही स्वाद आता है। तो ये दिन बताता है कि ये दिन संघर्षात्मक नहीं है, लेकिन दूर से देखने पे संघर्षमय लगेगा। कार्यों में आगे बढ़िए, स्थितियां डिसॉल्व और रिजॉल्व होती जाएंगी और आपके लिए स्मूथ पैसेज ओपन होता चला जाएगा। इस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान ना हो, बस अपने टारगेट पर फोकस रखिए। दिन आपका है। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर इस दिन का आपके लिए बना हुआ है। अब 11 तारीख, 11 अगस्त का दिन कहता है कि आपके जीवन में 11 तारीख को एक के बाद एक परेशानियां आ सकती हैं। आपको सबसे बड़ी वाली परेशानी को चुनना है सॉल्व करने के लिए। छोटी मोटी पर ध्यान मत दीजिए। बड़ी वाली सॉल्व होगी, अकॉर्डिंगली छोटी वाली डिसॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आपको बस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। समाधान बिल्कुल बगल में है, तो बहुत दूर मत झाँकिए। स्थिति का सही आकलन कर लीजिए और सही आकलन करने के बाद आप उस परिस्थिति का हल निकाल ले जाएंगे। इस दिन किसी वजह से आपको थकान फील हो तो आराम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अपने शरीर से काम लेना या ओवर कर देना चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा, वरना स्वास्थ्य में नुकसान होगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। हालांकि आप दूसरों से सलाह इत्यादि ले सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप जिन भी मामलों में एक सही सोच या एक सही विचार करके निर्णय लेके कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपका मल्टीपल वेज में फ्रूटफुल है, लेकिन इस मल्टीपल वेज के फ्रूटफुलनेस को आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा ये दिन आपका पॉजिटिव और आपके सपोर्ट में होते हुए भी निकल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट बनाता है। 6 अगस्त का दिन बताता है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से आपके कार्यों को आप न सिर्फ मैनेज करने में सफल हो जाएंगे, बल्कि लोगों का अपेक्षित सहयोग निश्चित समय पर आपको प्राप्त हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। ये दिन अच्छा है। मन आपका काफ़ी पवित्र और साफ रहेगा। आप मन मुटाव में नहीं रहेंगे और किसी से बदला लेने की मेंटेलिटी नहीं रहेगी। इस अच्छाई, इस पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। और अगर कोई महत्वाकांक्षा है तो उस योजना पर, उस महत्वाकांक्षा पर एक योजना बनाएं। प्रयास कैसे करना है, कितना करना है, काम करना है, उस पर ध्यान दें और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपको सपोर्टिवली सक्सेस देती चली जाएंगी। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 7 अगस्त बताता है कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से आपके जीवन में एक परिवर्तन स्थापित होने वाला है। इसलिए पुरानी बातों को भूल कर नए की तैयारी में जुट जाएं और साथ ही साथ दूसरों के मामलों से दूर रहें, क्योंकि जब आप दूसरों के मामले से दूर रहेंगे तो आपके अपनी लाइफ में जो इंडिविजुअल परिवर्तन आएंगे वो काफ़ी मेजर करेंगे आपकी चीज़ों को आपके फेवर में लाने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप सात्विक और सभ्य बने रहें, किसी का जानबूझकर नुकसान ना करें, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि आप पर रहेगी तो पनिशमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी।
बाकी ये दिन 100% सपोर्टिव रहेगा आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं और एक हाई पैशन की वजह से कई सारी चीज़ों की परवाह न करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में एकदम भागा भागी वाली स्थिति में आ सकते हैं। आपको उसे थोड़ा सा विराम देना होगा, थोड़ा रिलैक्स रहना होगा। परवाह अभी भी लोगों की नहीं करनी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। बस जल्दबाजी से बच जाइए, बाकी सब ठीक, कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना है। इस दिन आपके व्यवहार में काफ़ी तल्खी रहेगी, जिसकी वजह से आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में चीज़ें बड़ी पॉजिटिव नहीं दिखती। तो सपोर्ट सिस्टम लगभग 30% का ही है। इसके अलावा लाइफ के बाकी अदर एस्पेक्ट्स पर इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80% बना हुआ है। 9 अगस्त का दिन कहता है द्विपक्षीय मामलों में आपको मिलने वाली सफलता से प्रेरित होकर आप सिचुएशन को और वाइडली देखना शुरू कर सकते हैं और एक नई योजना पर कार्य करने की कोशिश या प्लानिंग कर सकते हैं। और इस प्लानिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सिवाय इसके कि रिजल्ट आने में आवश्यकता से थोड़ा अधिक समय लग सकता है। आपको इस प्लानिंग के साथ जाना चाहिए, इसमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि सफलता भविष्य में आपके हाथ में है और आपको निहित मिल जाएगी। द्विपक्षीय मामले आपके सहयोग में रहेंगे और आपके पार्टनर, चाहे बिजनेस हो या आपके लव पार्टनर, उनका भी अपेक्षित सहयोग आपको बना रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 10 अगस्त बताता है कि एक संघर्ष में स्थिति का सामना कर सकते हैं, जहां पर आपके अपने या जान पहचान के लोग ही आपकी टांग खींचना शुरू कर दें। तो वहां आपको नरमी नहीं दिखानी है, वहां इस बात का ध्यान रखना है कि अंततः जीत आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह का आर्गुमेंट हो रहा, मुजुबानी जंग, बहस हो रही और उस बहस में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। संघर्ष में सफलता है, लेकिन बकबक में सफलता नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बोलिए कम, कार्य ज़्यादा करिए, आगे बढ़िए। और आपके आगे बढ़ने की राह में दूसरे गिरते हैं, चोट खाते हैं, तो खाने दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 10 तारीख 50% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। 11 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ डैमेजेस को मैनेज करने, रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप में कुछ नुकसान हुआ, उसे ठीक करना है, इस दिन कर लीजिए। आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में या अपने किसी भी मामले में आपको कोई लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा, इस दिन आप उसको मैनेज करने के प्रक्रिया में आ सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला, आप खुद काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का समाधान आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, आपके साथ ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जिन्हें उस समस्या का समाधान पता होगा, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए अनायास धन खर्च करने को लेकर, अनायास मत करिएगा 11 तारीख को भी। बाकी चीज़ें ठीक हैं और लगभग 30% से लेकर के 70% तक का वोलाटाइल सपोर्ट बना हुआ है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 5 से 11 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। आप साइमल्टेनियसली 2 मामलों को मैनेज करने की दिशा में किए गए प्रयासों में भी सफल होंगे। आपको पुरानी चीज़ों से अपने आप को हटाना होगा और नई चीज़ों में इन्वॉल्व करना होगा, तो सफलता आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में कुछ नए प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि इस प्लानिंग का भविष्य है और ये प्लानिंग भविष्य में आपको सफलता दे सकती है, जैसी आप अपेक्षित कर रहे हैं वैसी। इस दिन आपको थोड़ा इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होना है, और जितना आप चीज़ों को, सिचुएशंस को प्रैक्टिकल ढंग से देखेंगे, उतना बढ़िया से मैनेज कर ले जाएंगे। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप कई सारे असाध्य और दुसाध्य कार्यों को अगर चाहें तो पूरा कर पाएंगे। ईश्वर की कृपा के अनुसार और उनकी कृपा की वजह से ही लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपके लिए कार्य करने को अपना सौभाग्य मानेंगे। लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अहंकार या घमंड में बिल्कुल भी ना आएं, क्योंकि अहंकार आपको ले डूबेगा और चीज़ें आपके पूरी तरह विपरीत जाने की पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है।
7 अगस्त का दिन बताता है कि एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी अगर आप उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं तो, और स्वीकार नहीं करते तो डिफ़िकल्ट दिखती रहेगी। एक बार स्वीकार करने के बाद आप उस सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाएंगे और सिचुएशन से बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको अपने आप में बहुत गर्व होगा, जिसकी वजह से आप भविष्य में इस तरह के कई सारी अड़चनों का अकेले सामना करके सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 8 अगस्त का दिन बताता है कि आप उदास हो सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं, और जो नुकसान हुआ उसकी वजह से ये सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन नुकसान हो चुका है। ठीक, अब यहाँ से ओवरकम करना ही पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ें, और जब आपका मन आप मोड़ेंगे तो आप अपने आप की स्वयं की मदद कर पाएंगे। थोड़े समय के लिए इंट्रोवर्ट रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन उसमें रम मत जाइएगा, मतलब एकदम कैरेक्टर में मत घुस जाइएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। 9 अगस्त का दिन बताता है कि ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। न सिर्फ प्रशंसा होगी बल्कि सिचुएशन ये होगी कि आप जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 9 तारीख आपके लिए 100% का सपोर्ट बना रहा है। 10 अगस्त का दिन बताता है कि आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर किसी एक कार्य के पीछे पड़ जाते हैं कन्या राशि, तो आप उस कार्य को कंप्लीट कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा दिखता है कि आप सिचुएशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं रखना चाहेंगे। इस वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। लेकिन आपके अक्खड़ स्वभाव या गुस्सैले रवैये की वजह से नुकसान हो सकता है, तो उसे थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बना है। 11 अगस्त काफ़ी फॉर्चुनेट दिन रहेगा। इस दिन व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्चुनेट दिन है, क्योंकि सप्तर्षि मंडल आपको सपोर्ट करते हैं। और इस दिन एक तरीके से मानकर चलिए, आप अपने लिए कोई कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रति किसी भी प्रकार का बदलाव या आयोजन करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन आपको मिल सकती हैं। आपको बस उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और इन्जॉय करना है, या उस सक्सेस का इन्जॉय करना है। ये दिन इस तरह का है जो आपको बताता है कि आप अब सीख चुके हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये एक अच्छा और पॉजिटिव दिन है और आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 5 से 11 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 5 अगस्त का दिन बढ़िया रहेगा। धन की देवी लक्ष्मी की आप पर इस दिन कृपा हो सकती है और आप इस दिन धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफल हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति, पारिवारिक मामलों में समृद्धि और सुख प्राप्ति की स्थिति दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। 6 अगस्त का दिन बताता है कि अगर आप किसी सिचुएशन की वजह से अपने रिलेशनशिप के बारे में पुनर्विचार करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन इस दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें आपकी समझ और पकड़ दोनों में हों। ऐसा ना हो कि सिचुएशन आपकी पकड़ से निकल गई या आपकी समझ से निकल गई और तब आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है। मैं आपको शक करने को नहीं कह रहा, सिर्फ ऑब्जर्वेट करने को कह रहा हूँ। और चूँकि इस दिन 6 तारीख को आपके पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। अनमैरिड कपल्स के भी झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, इसके लिए होशियार रहें। ये दिन रिलेशनशिप के मामले में अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो रिलेशनशिप में केवल रिलेशनशिप हर तरह के उसमें 30% का सपोर्ट है। उसके अलावा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम करीब 80% तक है। 7 अगस्त का दिन बताता है कि किसी प्राप्त सूचना के आधार पर लिए गए निर्णय की वजह से आपके लिए काफ़ी मनोरंजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका आप
भरपूर लाभ उठा पाएंगे। आपके द्वारा किए गए पुराने इन्वेस्टमेंट्स को अब कैश करने का समय है। आप चाहें तो या उसे रिन्यूअल में डाल दें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको और ज़्यादा सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 8 अगस्त का दिन बताता है कि आप एक नए कार्य में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन उसकी परियोजना को लेकर थोड़ा सा डाउट में है। तो ये डाउट को हटाइए, बस इन्वॉल्व होइए, आगे बढ़िए और सफलता मिलेगी। आपके विश्वास के दम पर ही आपको डिवाइन सपोर्ट भी फील होगा, जो आपको आपके गंतव्य, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। 9 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफ़ी शेयरिंग केयरिंग नेचर वाले पर्सन रहेंगे, जो अपना और दूसरों का ख्याल रखना जानते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पुरानी बातें वर्तमान के साथ कंपेयर नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज़ चीज़ें पॉजिटिव हैं और आप करीब मानकर चलिए कि ये दिन आपको 60% का सपोर्ट दे रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में, व्यापार, आर्थिक मामले, घरेलू मामले, सब। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त का दिन बताता है कि आप थोड़ा ज़्यादा सुरक्षात्मक या रक्षात्मक हो सकते हैं जब आपको ऐसा लगे कि स्थिति आपके विरुद्ध है, जबकि स्थिति आपके विरुद्ध नहीं है। इस स्थिति में आप अपने मन में आने वाले भावों को कहीं भी किसी के भी साथ शेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा लोग आपके बारे में गलत समझेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आप अपने आप को सिर्फ लगातार बनाए रखने पर ध्यान अगर देते हैं तो फिर सफलता का लेवल आपके लिए काफ़ी हाई हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लेकिन आपको उन पर डाउट होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी चीज़ें ठीक और 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 11 तारीख बताता है आप सपनों की दुनिया में खो सकते हैं, इसलिए किसी एक टारगेट के ऊपर फोकस करके रखना और उस पर काम करना ही आपकी जिम्मेदारी है। तो बाकी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाइए और एक चीज़ पर फोकस करिए। सिचुएशन से और बेहतर तरीके से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता के तदनुरूप किसी कार्य को चुनें और उससे थोड़ा ऊपर के कार्य को करने का दम दिखावें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी को सही ढंग से इन्हेंस कर ले जाएंगे और वो इन्हेंसमेंट आपको उस कार्य में न सिर्फ सफलता दिला देगा बल्कि कॉन्फिडेंस भी ले आएगा। इस दिन का सपोर्ट सिस्टम तुला राशि आपके लिए लगभग 60 से 70% तक बना हुआ है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 अगस्त का दिन कुछ एक समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्यों में सफल हो जाने का है, यानी कि प्रॉब्लम्स आपके मार्ग को रोक नहीं पाएंगी। आप जिन लक्ष्यों को, जिन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर ले जाएंगे। आप अपने परिवारजन के लिए, जिनके साथ आपका दिल का नाता है, उनके लिए अगर कुछ कर रहे हैं और उस कार्य में मार्ग में कुछ बाधाएं इत्यादि आ रही हैं तो वे आपको परेशान करेंगी तो, लेकिन रोक नहीं पाएंगी। ये दिन अपने ऊपर विश्वास करने और अपने पथ पर बने रहने, लगे रहने का है और इसी से आपको इस दिन सफलता मिलेगी। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन एक नई शुरुआत को दिखाता है और शुरुआत करने को भी दिखाता है। जिन मामलों में नई शुरुआत है वहाँ पर पुराने ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स से ओवरकम करेंगे और एक नई शुरुआत जैसा आपको फील होगा, जिसमें आपको लगेगा कि ईश्वर का सहयोग संलग्न हो गया है और ये अटैचमेंट ईश्वर के सहयोग का आपको आपके कार्य में अब सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगा। और जिन मामलों में आप किसी नए कार्य में लग रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, उसमें शुरुआत अच्छी होने या शुरुआत धीमी होने के बावजूद आगे चलकर गति पकड़ने और डिवाइन सपोर्ट के साथ अपने गंतव्य, अपने टारगेट को अचीव करने तक की पॉसिबिलिटी आ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट करेगा। 7 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि कुछ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर स्थिति द्वंद्वात्मक हो जाए,
द्वंद्वात्मक मतलब झगड़े या डिस्टर्बिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए। अगर झगड़े की स्थिति आती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उस झगड़े वाली स्थिति में अपने आप को फंसा नहीं देना है, ठीक, उलझाना नहीं है। थोड़ा मोड़ा टैकल करिए और फिर वहाँ से निकलिए। और अगर द्वंद्व की स्थिति आ जाती है या एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित करने या समझाने की छोटी मोटी शुरुआती कोशिश कर लीजिए, लेकिन बहुत जी जान नहीं लगाना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति आपसे सहमत होते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है उसको समझें। सबसे पहले ये जान लें कि आपका इग्नोरिंग बिहेवियर आपको विन करा देगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में या हमसे झगड़ना चाहते हैं, हम उनको जितना इग्नोर करें वे उतना गर्त में गिरते चले जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। आप अपने शत्रुओं के सामने, दुश्मनों या जो आपको पसंद नहीं करते उनके सामने, उनके बनाई रणनीतियों के सामने निराश न दिखें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि उनकी रणनीति है कि आपको परेशान करना। और अगर आप परेशान दिखेंगे तो आपको देखकर उनको यकीन हो जाएगा कि उनकी नीतियां काम कर रही हैं। आप खुश दिखिए। अगर कोई ऐसे दुश्मन हैं जिनसे आपका मुलाकात या बातचीत भी अनफॉर्चुनेटली होता रहता है और वे पूछें क्या चल रहा है, उनको बताइए बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। कुछ कंट्रोल में हो ना हो, बढ़िया हो ना हो, उनको बताइए बहुत बढ़िया। तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे सब करने के बावजूद सब बढ़िया कैसे है। तो उनको डीमोटिवेट और डीमोरलाइज करने का यही तरीका है, इस पर काम करिएगा। और अगर किसी कार्य में आप संलग्न हैं और कुछ बाधाएं वगैरह आ जाती हैं तो फिर बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। 8 अगस्त का दिन आपके जीवन में थोड़ी हलचल को लाएगा और साथ ही साथ में सिचुएशन को ऑटो बैलेंस कर देगा। ये जो ऑटो बैलेंसमेंट है ये आपकी लाइफ के कई एस्पेक्ट में चीज़ों को न सिर्फ बैलेंस करेगा बल्कि आपकी पकड़ में ले आएगा, और ये सब ईश्वर की कृपा से होगा, जिसमें डिवाइन सपोर्ट आप महसूस कर पाएंगे। इस डिवाइन सपोर्ट के सानिध्य में आपको अपने आप को सेल्फ एनलाइटेड फील करना है और जो करना चाह रहे हैं उसमें आगे बढ़िए। बस ज़्यादा लोगों की परवाह मत करिए, दूसरों के दुखी और नाराज़ होने की परवाह मत करिए, अपने कार्य से कार्य रहिए। और साथ ही साथ में अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करना चाहते थे तो उस मामले को 8 तारीख को मैनेज करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा। इस दिन आप सिचुएशनली कई सारे मामलों में स्थितियों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली आपको 60% का सपोर्ट दे रहा है। 9 अगस्त का दिन बताता है कि काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे और जल्दी जल्दी ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें वाली मेंटेलिटी में आएंगे। ये आपको परेशान कर सकता है। इस मेंटेलिटी से ओवरकम करना है और हर चीज़ को जल्दी करने की मेंटेलिटी से बचना है, खुद को बचाना भी है। चीज़ें समय लेती हैं और समय लेकर के ही फलती हैं और पल्लवित होती हैं, ठीक है। तो नेसेसरी टाइम तो लगेगा, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी। इसके अलावा अगर किसी योजना इत्यादि पर आप विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस योजना के पॉइंट्स को बारीकी से जांचें और पॉइंट दर पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट काम करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें, सफलता मिल जाएगी। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी। और हाँ, उन मामलों में जहां दूसरे लोग आपको बड़ा बुद्धिमान, होनहार, समझदार और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते चले जाते हैं, जान लीजिएगा इस दिन ये बंदा मेरा दुश्मन है और इसकी बात नहीं माननी है। बाकी चीज़ें ठीक, 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 10 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए अपने विचारों को सही ढंग से प्रयोग में ला करके उनका लाभ उठाने का है। मान लीजिए कि अगर आपके विचारों में कुछ कन्फ्यूज़न आपको है और आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो ले लीजिए, एक से एडवाइस लीजिए या 10 लोगों से, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए, उनका नहीं। एडवाइस किसी से भी लीजिए। इन चीज़ों के अलावा पास्ट में किए गए आपके कार्यों का कुछ प्रतिफल आपको इधर मिले, जो देखने को मिले, समझ में आ जाएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर, निवेश पर आपको वर्तमान से लेकर भविष्य तक में लाभ मिलेगा। ये निवेश
आप चाहे रिलेशनशिप में कर रहे हों, निवेश का मतलब होता है जैसे रिलेशनशिप में हम क्या होता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ये निवेश है। दोस्ती में हम दोस्ती में निवेश कर दिए, यानी एक फ्रेंडशिप में इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है। तो आपके द्वारा हर क्षेत्र में किए गए इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, और धन के मामले में ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे सकता है अगर आप अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो ये दिन आपको लगभग 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 11 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए ऐसा होगा जब आपके साथी और आपके बीच में मनमुटाव या झगड़ा या मतभेद होने की पॉसिबल चांसेस बनेंगी। इसलिए अपने साथी के साथ बातचीत करते समय, दिल की गहरी बातें शेयर करते समय थोड़ा होशियार रहिए। कोशिश करिए कि उसकी बातें ज़्यादा सुने, अपनी कम कहनी पड़े। और किसी भी तरह के डाउट्स इस दिन अपने साथी के साथ डिस्कस ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वे लोग जिनको पता है कि उनके पार्टनर का माइंड थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, उनके साथ में किसी तीसरे पर्सन की तारीफ ना करें, भयानक झगड़ा होने की पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा कम भरोसा करें, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखें और बिना सोचे समझे निर्णय ना लें, पेपर साइन ना करें, इसका ध्यान रखें। बाकी डेली रूटीन में चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी और कोई बहुत बड़ा लाभ या हानि दोनों इस दिन नहीं होने वाली। तो ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 5 तारीख से लेकर के 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 5 अगस्त का दिन थोड़ा सा मन को आपके व्यथित कर देगा। कुछ एक डर आपके मन में आए और आप घबराहट के शिकार हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा होगा। तो कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होने, नई चीज़ों को करने, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने या छोटे मोटे रिस्क लेने में आप हिचकिचाहट महसूस करेंगे। ये दिन आपको लगेगा कि नकारात्मक है, लेकिन अच्छा, इस दिन ये भी है साथ साथ कि बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम के लिए मन आपका काफ़ी पॉजिटिव होगा, और जब मन पॉजिटिव होगा आप एक मन बनाएंगे। मन बनाकर किसी काम को करने के लिए जब तक तैयार होंगे तब तक मन नेगेटिव हो जाएगा, फिर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर मन की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को साइड कर दीजिए, ठीक। जो प्लान आपका है इस दिन, जिन जिन कार्यों को करने का, उन प्लान्स के ऊपर कार्य करिए। आपके कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। डेली रूटीन पर बने रहिए, डेली रूटीन वर्क्स को करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लोगों को प्रॉमिस मत करिए, इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिए। बाकी कोई नुकसान इस दिन नहीं होने वाला। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इवेंट्स, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो वो निगेटिविटी सिर्फ आपके दिमाग में होगी, ग्राउंड लेवल पर निगेटिविटी नहीं है। 6 अगस्त का दिन ये बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहां पर नंबर 1, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें किसी मामले में कि हम तो फंस गए, अब इसमें इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपको लिटरली धोखा मिल जाए। ये दिन इन दोनों मामलों में बताता है कि आपकी गलती से ये सब हो सकता है। इसलिए दूसरों पर भरोसा करने से पहले थोड़ा होशियार रहें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। दूसरा, आप स्वयं को उलझाने वाली स्थितियों और परिस्थितियों में ना फंसें। तो ये कैसे करेंगे? देखा देखी मत करिए। जब हम देखा देखी करते हैं ना, तो हमारे फंसने के पॉसिबल चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम देखा देखी नहीं करते तो पॉसिबल चांसेस नहीं रहते। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस दिन आपके साथ कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो मोटा मोटा समझिए, मान लीजिए आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं। अब उस फंसे हुए सिचुएशन से निकलने का रास्ता आपके पास होगा। आपको बस सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होगी। तो खुद में सोचें कि मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूं। और अगर आपको लगता है कि एक और पॉसिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फंस सकता हूं या फंस सकती हूं या उलझ सकती हूं, तो उस सिचुएशन से खुद को दूर रखिएगा। फ़ायदा नुकसान वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये दिन अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते, यानी कि अगर आप एक अनअवेयर पर्सन रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो 20% का सपोर्ट देगा। अदरवाइज आप जागृत हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं,
तो ये दिन आपको 80% यानी 80% का सपोर्ट दे देगा। 7 अगस्त बहुत बढ़िया दिन है, ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बनी है। अच्छे और बुरे में से अच्छाई की ओर जाइए, बुराई की ओर मत जाइएगा। सच और झूठ में से सच का साथ देना है, झूठ का नहीं देना। स्वार्थ और निस्वार्थ में स्वार्थ का साथ नहीं देना है, निस्वार्थी रहना है। निस्वार्थी रहना यानी कि सेल्फिश लेस रहना। अब सेल्फिश लेस रहने का ये अर्थ कतई नहीं है कि अपना घर फूंक करके उसका भला कर दीजिए, ठीक है। सेल्फिश लेस रहने का मतलब है कि ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा अपना अपना नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ हमारा आ रहा है वहाँ ठीक है। मतलब जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं हो जाना, यही इतना ध्यान देना है। और इस दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी आपके लिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगी, वरना दिखेगी नहीं, ये भी याद रखिए। इस दिन आप अपने मन के संताप या अपने माइंड के स्ट्रेस से काफ़ी हद तक रिलीज़ फील करेंगे और कुछ सीखने की ओर आपका मन आकर्षित हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 अगस्त का दिन धनु राशि आपके लिए किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया दिन है। शुरू करना चाहते हैं काम तो बढ़िया दिन है। आप साइमल्टेनियसली कई मामलों को भी हालांकि मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्षमता महसूस करेंगे, काफ़ी एम्पावर्ड महसूस करेंगे कि आज आप कुछ भी जो करना चाहें कर सकते हैं। और यही ये दिन है, आप इस दिन जिस कार्य को हाथ में लेंगे वो हो जाएगा। तो लेकिन हाथ में लेंगे तो हो जाएगा का मतलब आप नेसेसरी कर्म करेंगे तो हो जाएगा। रहस्यात्मक मामलों में आपको रहस्य को, सीक्रेट को सीक्रेट बने रहने देना है, उसे सबके सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस सीक्रेट मैटर जो कुछ भी आपको इस दिन पता चल सकता है, ज्ञात हो सकता है, उस पर आप अपनी योजना बना सकते हैं कि आगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे में। इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप इस दिन काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे और एडमायर करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 तारीख लगभग 90% का सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख कहता है कि दूसरे लोग आपकी सफलता से जलन महसूस करेंगे। एक कवि ने लिखा था, जब जगत की उंगलियां तुम पर उठें जान लो 2-4 पग आगे बढ़े। तो 9 तारीख बिल्कुल वैसा दिन है और इस दिन लोग आपके ऊपर उंगली उठाने का काम कर सकते हैं। कुछ लोग तो आगे बढ़कर आपका पैर भी खींचने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, जो उंगली उठा रहे हैं या पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं उनको इग्नोर करिए, अपने रास्ते पर आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आसानी से वे इग्नोर भी हो रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ 1-2 ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर लोग सचमुच आपका पैर पकड़कर खींचने वाली स्थिति को ले आएं। तो फिर जब एक पैर पकड़कर कोई खींचे तो दूसरे पैर से जोर से मारिएगा। ये समझाने का तरीका था। यानी कि फिर उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी कि उनका अगर कोई नुकसान आप कर सकते हैं तो आपको लिटरली वो कर देना है। वहाँ पर नो मर्सी यही अपनाना है। नो मर्सी मतलब दया की भावना नहीं, लेकिन जानबूझ करके इंटेंशन के साथ कि मुझे इसका नुकसान करना है वाला काम मत करिएगा, वरना आपका नुकसान होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 10 अगस्त का दिन बताता है कि मन आपका नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा और इस नकारात्मक ऊर्जा के वृद्धि होने, इंक्रीज होने की पॉसिबल चांसेस बनेंगे, जिसे आप अपने बहुत थोड़े से एफर्ट से पूरा पॉजिटिव कर ले जाने में कामयाब होंगे। आपको बस एक छोटी सी चीज़ समझनी है और वो ये कि नकारात्मकता हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम रोक नहीं सकते। हम नेगेटिविटी को नहीं रोक सकते, अंधकार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए उसे अदृश्य किया जा सकता है। आपके घर में आप लाइट न जलाएं तो कहीं बाहर से अंधेरा आएगा नहीं। आप कोई बिजली का बल्ब नहीं लगाते अंधेरा करने के लिए, नहीं करते ना कि स्विच ऑन और अंधेरा हो गया, नहीं, स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब को बंद कर देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। अंधकार सदा से है, प्रकाश आता और चला जाता है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि नेगेटिविटी तो सदा से है। आपने सुना होगा ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बड़े बड़े धर्म गुरु कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने मन को पॉजिटिव रखो।
कभी सुना किसी से आपने कि लोगों ने कहा हो कि ज़रा निगेटिव रहा करो, थोड़ा निगेटिव सोचा करो? नहीं। क्यों? क्योंकि ना निगेटिव रहना पड़ता है जानबूझ के, ना जानबूझ के निगेटिव सोचना पड़ता है। ये तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि निगेटिविटी निरंतरता है, नकारात्मकता निरंतर है, सकारात्मकता पॉजिटिविटी आती जाती रहती है। तो आपकी निगेटिविटी इस दिन कंटिन्यूअस मोड में रहेगी। 10 तारीख को आपको अपने आप को जानबूझ के पॉजिटिव करना है। अगर आपको लगता है कि ये आडंबर है, धोखा है, दिखावा है, नाटक है, तो हाँ ठीक है, नाटक करिए और पॉजिटिविटी को खींच के लाइए। ये छोटी सी पॉजिटिविटी पूरी निगेटिविटी को पलटकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगी और आप इसका इस्तेमाल करिए। यही ये दिन है, इसी तरह इस दिन को मैनेज करना है। अगर आप ये नहीं करते तो वो निगेटिविटी की निरंतरता छोटी मोटी पॉजिटिविटी को खींच के निगेटिविटी में कन्वर्ट कर देगी। तो आपको जीतना है तो आपको उलटना होगा, टर्न द टेबल। ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है और 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है। यही प्रॉब्लम है इस दिन की। 11 अगस्त का दिन बताता है कि मन आपका फिर नकारात्मक भाव से भरेगा और इस बार घबराहट में भरेगा कि वो मेरे दुश्मन, ये मेरे दुश्मन, वो मेरे दुश्मन, ये मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। वो 2 लोग वहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ही बारे में निगेटिव बातें खुसुर-पुसुर चल रही हैं। आपका दिमाग आपको यही इन्फॉर्मेशन देगा और यकीन मानिए ये सब सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा। इसका ग्राउंड लेवल पर कोई लेना देना नहीं है। ये दिन 11 तारीख आपके लिए 90% पॉजिटिव अप्रोच लेकर आता है, फ्रूटफुल है, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलतादायक है, सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए ये दिन आपको सपोर्ट करता है। अपने व्यक्तिगत रिलेशन से लेकर के व्यापारिक रिलेशनशिप तक में इम्प्रूवमेंट लाने में ये दिन मदद करेगा। आपके किसी भी डैमेज को कंट्रोल करने, मैनेज करने और उससे ओवरकम करने में भी ये दिन आपकी मदद कर रहा है। लेकिन आपका दिमाग इस दिन आपको धोखा देगा और नकारात्मक संदेश देता जाएगा। तो दिमाग को साइड करिए, अपने रूटीन पर काम करिए। उसे कहिए कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, मेरे हिसाब से चलो, और घुमा दीजिए मामले को और चीज़ें आपके फेवर में। तो ये दिन ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 5 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है, सिचुएशनली चीज़ों को आपके पक्ष में लाता जाएगा। आपको उन चीज़ों का, उन मामलों का जो आपके फेवर में मुड़ती जाएंगे, इस्तेमाल कर लेना है और ये इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि आगे भी आप अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, हालात के बारे में पहले से राय कायम करके नहीं रखनी। अकॉर्डिंगली आपको अपनी राय बनानी है और अकॉर्डिंगली डिसीज़न लेना है और फिर काम करना है। इस दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ना रहें, थोड़ा जेन्युइन रहें, थोड़ा अपने बेनिफिट्स को समझते रहें और उस तरीके से देखिए। जेन्युइन रहने का फ़ायदा ये होगा कि आप परिस्थिति को दोनों पहलू से समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने बेनिफिट को समझने का लाभ ये हो जाएगा कि आप अपने नुकसान से बच जाएंगे। ये दिन बहुत अच्छा और पॉजिटिव है और सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में इस तरह मुड़ेंगी कि आप उसका दोहन करके लाभ उठा सकें। इसलिए आपको थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में लगभग 90% का सपोर्ट देता है, वो भी पॉजिटिव। 6 अगस्त ये कहता है योजना बनाइए और योजना के तदनुरूप कार्य करिए और सफलता आपकी। अगर योजना नहीं बनाएंगे तो फिर शायद आपको सफलता मिले और शायद आपको ना मिले, फिर ये मे बी में चला जाएगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक दिन है। एजुकेशनल मामलों में भी ये दिन आपके सपोर्ट में है और आपकी लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट में ये दिन आपको बेनिफिट्स दे सकता है। लेकिन बिना योजना के बेनिफिट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना योजना के बेनिफिट उठाना बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बाल्टी लेकर के कुएं के सामने खड़े हैं और आपके पास रस्सी नहीं है। बिना रस्सी के बाल्टी से पानी निकालिएगा कैसे? तो बिना योजना के 6 अगस्त को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन अगर एक योजना बनाते हैं, आपके पास रस्सी है, बाल्टी में बांधिए, कुएं में डालिए और खींच लीजिए पानी, ख़त्म। ये इतना आसान है। तो बस ऐसे करिए और हो जाएगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन बताता है कि आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे और जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एंथुसियास्टिक हो जाएंगे,
पैशनेट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करना है। एक एग्जाम्पल, 10 सीढ़ी चढ़नी है, एक एक करके चलिए और हो जाएगा। 2-2 4-4 फांदना शुरू करेंगे, जंप करना शुरू करेंगे तो गिरने और सिर फूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए होशियार रहिएगा और इजीली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके इस दिन सफल हो सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस दिन आप अपनी जो भी करंट सिचुएशन पोजीशन है वहाँ से 1 लेवल 2 लेवल ऊपर जाने की कोशिश में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में ये दिन एक्स्ट्रा फ्रूटफुल रहने वाला है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बना है। 8 तारीख आपके लिए है पहला, ट्रायंगल मामले जो हैं त्रिकोणीय मामले, उसमें आपको सफलता देता है। दूसरा, बिजनेस पार्टनर के साथ में डीलिंग में आपका वर्चस्व रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनाता है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी आपकी पकड़ ठीक ठाक बनी रहे, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाता है। लेकिन आप थोड़ा सोच विचार में आ जाएंगे और आप एक नए विज़न के साथ में दूरदृष्टि रखने की कोशिश करेंगे कि मुझे अभी क्या योजना बनानी है जिसका भविष्य में उतने 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 समय बाद क्या लाभ होने वाला है। आपको ऐसा फील होगा, आप ऐसा सोचेंगे कि करना चाहिए, तो फिर ठीक है, ये करिए और इसका आपको सचमुच में लाभ मिलेगा। लेकिन इस दिन का एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप अपनी योजना के ऊपर जब विचार इत्यादि कर रहे हों तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अपनी योजना को एक बार पुनरोक्त कर लेना है, उसको फिर से चेक करना है। ये दिन भी आपको 2-3 मामलों में एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा, जिसमें से पहला है आपके अपने प्रोफेशन, दूसरा है आपके अपने सम्मान में भी आपकी वृद्धि कराएगा और तीसरा है फैमिली मैटर्स में आपके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त होना। ये दिन आपको लगभग 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का जो दिन है बताता है कि मन आपका थोड़ा खिन्न या उदास या रूड हो सकता है और इस वजह से दूसरे लोग आपसे थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको शीप्ड फेस बने रहना है। शीप्ड फेस एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि भेड़ जैसी मुखाकृति बना करके रखना है। भेड़ देखिए बहुत मासूम सी दिख रही होती, तो ऐसे आपको मासूम बने रहना है, स्माइली फेस बने रहिए। इसका लाभ ये होगा कि आप मैनिपुलेट भी कर पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे और कुछ कठोर बातें आप कह भी देंगे और दूसरे को बुरा नहीं लगेगा। ये सबसे मज़ेदार है। अगली चीज़, इस दिन आपकी बुद्धिमत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। कई बार ऐसा होता है, कुछ दिन जैसे कई बार सुना होगा ना, कहते कहते कि जब गड़बड़ होनी होती है तो बुद्धि खराब हो जाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सुना होगा तो जब अच्छा समय आता है तो बुद्धि भी भगवान अच्छी कर देते हैं। तो ये दिन आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी, जिसका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आपके लक्ष्यों में, आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिले, इस दिन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया आ रही है। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी मामलों में, एक को छोड़कर, और वो है आपके लव अफेयर्स या रिलेशनशिप, क्योंकि आप काफ़ी सख्त मिजाज इस दिन रहेंगे, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में ये दिन केवल 30% का पॉजिटिव सपोर्ट ले रहा है। 10 तारीख कहता है कि आप एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे ये करना है, नहीं अच्छा वो करना चाहिए, और वो करने के लिए आप अपने अंदर में ऊर्जावान महसूस होंगे, महसूस करेंगे। भले आपके पास रिसोर्सेज हों या ना हो, प्लान हो या ना हो, तो बेसिक ठीक है यहाँ तक। इस बेसिक्स के साथ साथ में आपको अपनी योजना गढ़नी है, बनानी है, या बना ली है तो उस पर काम करना है। ईश्वर का सहयोग आपको इस दिन मिल जाएगा और जब आप एक बार अपने कार्य में लगेंगे तो आपको अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस होगी जो इस कार्य के लिए आपको सपोर्ट कर देगी। ये दिन आपको कई मायनों में सफलता देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंस है आपके अपने कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल मैटर्स में। हालांकि प्रोफेशनल मैटर्स में ये दिन फ्रूटफुल है, लेकिन आप अगर समझदारी पूर्वक काम करते हैं और धैर्य का परिचय देते हैं तभी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा इस दिन आप अपनी सोशल वैल्यू को बढ़ाने में भी मदद प्राप्त करेंगे ईश्वर की, और इसका भी आपको लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में ये दिन 10 तारीख आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11 अगस्त का दिन कहता है कि आप जानते होंगे कि आपको क्या करना है और उसके बावजूद आपका मन भटक जाएगा। उस भटकाव की वजह जो होगी वो होगी आपके मन में चल रहे मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल विचार।
तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि जो टारगेट आप समझ रहे हैं कि ये अचीव करना चाहिए, क्या उसे अचीव करना चाहते हैं या ज़रूरी है। अगर हाँ तो उस पर फोकस करिए, बाकी चीज़ों को हटा दीजिए। और अगर नहीं तो फिर एक नया टारगेट सेट करिए। नया टारगेट सेट करने के लिए आपको अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर का टारगेट बनाना होगा, जिससे आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। आप अपने मन में आने वाले विचारों को दूसरों के सामने उद्धृत ना करें, क्योंकि दूसरों को आप अपने विचार अगर बताएंगे तो वे आपको एक्चुअली इडियट समझेंगे और वो आपको बचाना है, अपने आप को इस चीज़ में नहीं ले जाना है। ठीक है, दूसरों को राय भी नहीं देनी है, क्योंकि ये राय देना या एडवाइस करना इस दिन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाला। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 अगस्त का दिन बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये दिन काफ़ी फ्रूटफुल है और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख सकती हैं। इस दिन अच्छाई और बुराई में से अच्छाई की तरफ रहना है, सच और झूठ में से सच का साथ देना है, सेल्फिश नहीं रहना है। और इस दिन सात्विक भाव आपके जीवन में अगर आप लेकर आते हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जो आपको सफलता में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 6 अगस्त का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में रखता है और साथ साथ आपकी दूरगामी योजनाओं के सही ढंग से एग्जीक्यूट होने या योजना के सही ढंग से बन जाने की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है और बताता है कि भविष्य में अपनी योजना पर काम करके आप उत्तरोत्तर सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 70% तक सपोर्ट कर रहा है। 7 अगस्त का दिन भी आपको 70% ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये बताता है कि दूसरों को इस दिन थोड़ा इग्नोर करना है और अपने काम से काम रहने की कोशिश करनी है। उन मामलों में जहाँ पर लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, हुट करते हैं या आपकी लेग पुलिंग करते हैं, उनको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए और उनसे बिल्कुल उलझने की ज़रूरत नहीं है जब तक वे डायरेक्ट हैंड टू हैंड आपसे ना उलझ जाएं। हैंड टू हैंड आपसे उलझते हैं तो फिर आप उनका चाहे जो करें, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। चाहे जो करें का मतलब आप उनको इंसल्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी सोसाइटी में इंसल्ट कर सकते हैं, उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर है। इस दिन आपके लिए इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने काम में जितना तल्लीन रहेंगे उतना आपको सफलता मिल जाएगी। 8 अगस्त का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर बनी रहेगी और न सिर्फ बनी रहेगी बल्कि एक ऐसी प्रेरणा के साथ बनी रहेगी जो आपको सही मार्ग भी दिखाएगी और आपके दुरूह या असाध्य कार्यों में चीज़ों को पॉजिटिवली ईजिली मैनेज करने की क्षमता प्रदान करेगी। आपको लोगों का सहयोग मिल जाएगा, बट इतना ध्यान रखना है कि आप ईगो में ना चले जाएं। अगर ईगो में गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। ईगो में चले गए तो 100% का माइनस यानी नेगेटिव सपोर्ट आ जाएगा, तो वो नुकसान करेगा। 9 अगस्त का दिन नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल करके इस दिन को यूज़ करने की ज़रूरत है। डेली रूटीन में बने रहें, किसी नए कार्य को ना करें, कुछ योजनाओं को टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी सिचुएशन में कुछ नुकसानदेह स्थिति हो गई है और अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने वाला मामला आ गया है तो उसे एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, कल डिसीजन लेंगे। ठीक, उधार लेना देना ये सब कल करेंगे, कुछ भी नहीं। इस दिन आप अगर कुछ नकारात्मक हो रहा है तो उसके लिए स्वयं को ईश्वर की शरण में डालिए, चीज़ें आपके लिए नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर मुड़ती चली जाएंगी। ये अच्छा दिन नहीं है और आपको किसी भी नए कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि नुकसान की प्रबल संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 9 अगस्त कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। 10 अगस्त का दिन वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ और ईश्वर के सपोर्ट को आपके साथ कनेक्ट कर देगा। आपके कॉन्फिडेंस में जो थोड़ा लो हुआ था फिर से इन्हेंसमेंट यानी वृद्धि हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ करके नए रिस्क, छोटे मोटे रिस्क ले करके अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो जाएंगे और ये दिन आपको इसमें सपोर्ट भी कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है।
11 अगस्त का दिन बताता है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते थोड़ा नुकसान खा सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करिए, चीज़ें समय लेती हैं और आप बिल्कुल भी दिखावे में ना रहें। शॉपिंग पर अधिक खर्च होने की पॉसिबिलिटी है और आपके टाल मटोल में चले जाने की संभावना भी है, तो इन चीज़ों से बचिए, तो ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिल सकती है बल्कि बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन ये दिन मांगता है आपसे, ये दिन आपसे जो मांगता है वो है धैर्य, धैर्य और धैर्य। अगर पेशेंस यानी धैर्य नहीं रख पाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स इनके साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 5 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आप काफ़ी समझदारी पूर्वक अपने मामलों को हल कर ले जाएंगे। सिचुएशन के निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में आपको आसानी होगी। दूसरों को मैनिपुलेट करके या समझा बुझाकर अपने हित में, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करना आपको अच्छी तरह से इस दिन आएगा। आप चाहें तो वो कर पाएंगे। इस दिन आपके दुश्मन आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके दिल के करीब लोग हैं उनके साथ बातचीत करते समय थोड़ा कड़वी लगने वाली बातें कम बोलिए और कोशिश करिए कि इस दिन आप थोड़ी मीठी मीठी बातें करें, जिससे आपके अपने लोगों के बीच में आपकी इमेज डैमेज ना हो। बाकी दिन बढ़िया, अच्छा और 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 6 अगस्त बताता है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस सही कर दिया जाएगा और ईश्वर की कृपा के तदनुरूप आपके जीवन के कई सारे कार्यों में सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ दिया जाएगा। अब ये मुड़ी हुई सिचुएशन को आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं, अन्यथा सिचुएशन डैमेज फिर से होगी। इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर न सिर्फ बनी है बल्कि वे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें। तो स्वयं पर आत्मविश्वास करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए 6 अगस्त के दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 7 अगस्त का दिन बताता है कि कुछ सिचुएशनली डैमेजेस को मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सिचुएशनली जब आपको ज़रूरत पड़ेगी सही एडवाइस की वो मिल जाएगी, मदद की वो भी मिल जाएगी। तो इसका इस्तेमाल करना है, फ़ायदा उठाना है और इस दिन को अपने लिए एक ऐसे दिन के रूप में इस्तेमाल करना है जो आपकी लाइफ के कई सारे इश्यूज़ को क्लोज कर सकता है या डैमेजेस को रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। ये दिन आपकी 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त बताता है कि आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाले या एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होंगे, प्रतिज्ञा नहीं, या आप दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होंगे या व्यक्तित्व होंगे और आपके दृढ़ निश्चय की वजह से आप अपने टारगेट्स को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप जो प्लान करते हैं या सोचते हैं उसे उसी रूप में क्रियान्वित करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। दूसरे लोग मार्ग चाहे जितना रोकने की कोशिश करें, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी और आप हालांकि थोड़ा कठोर रहेंगे इस दिन मन से भी, तो उस कठोरता की वजह से आप खुद को डोमिनेट नहीं होने देंगे, लेकिन आपकी कठोरता आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा गलत रिफ्लेक्शन डालेगी, जिसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम प्रेम संबंधों में 30% का है, अदरवाइज बाकी सभी एस्पेक्ट में 100% बना हुआ है। 9 अगस्त का दिन बताता है कि ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपका मान सम्मान कर सकते हैं और आपके बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लोग आपके विषय में जिस तरह से पॉजिटिव बातें करेंगे उससे आपके यश में वृद्धि होगी और आप कई सारे मामलों में सफल हो जाएंगे। आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने का खतरा है। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 10 अगस्त का दिन बढ़िया नहीं है, इसलिए इस दिन को स्लिप कर जाने दीजिए, स्किप कर जाने दीजिए। दिन को स्किप कैसे करेंगे? डेली रूटीन वर्क में बने रहिए, किसी नए में मत जुड़िए और शांत रहिए, दिन को निकलने दीजिए।
उसके बावजूद अगर ये दिन आपको ऐसा संकेत देता है या सिचुएशन ऐसी ले आता है जहां आपको लगता है कि मेरे जीवन का फला चैप्टर, चाहे वो छोटा है या बड़ा, क्लोज हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो चूंकि कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो चैप्टर तो क्लोज होगा ही। आप उसे स्वीकार कर लीजिए। जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, उस ट्रॉमा से, दुख से, कड़वाहट से जल्दी बाहर आ जाएंगे और भविष्य में कुछ 1 महीने के बाद आपको समझ में आएगा कि उस चैप्टर का, उस इंसिडेंट का क्लोज हो जाना आपके जीवन से सही था। तो ये आपके लिए इस दिन यानी 10 तारीख को बेनिफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो सिचुएशंस बन रही वो आपको बेनिफिट देंगी, जो आपको बाद में कैलकुलेट हो जाएंगी। इस वजह से आपको इस दिन अपने आप को थोड़ा संभालना है, बचाना है और डिप्रेस नहीं होना है। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। 11 अगस्त का दिन बताता है कि पारिवारिक मामलों में काफ़ी खुशियों भरा दिन रह सकता है। आप एक पारिवारिक समारोह में निमंत्रित हो सकते हैं या आपके अपने घर में ही कोई समारोह आयोजित हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। ये दिन आपके लिए अच्छा है, फ्रूटफुल है। आप इस दिन अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ एक अच्छा और रोमांचक समय बिताएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मीन राशि, ये था राशिफल आपका 5 से 11 अगस्त तक का। और चूँकि आप राशिफल की, राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।